बहुत पुरानी बात है, उस दौर की जब रेगिस्तान की हवाएं सिर्फ रेत नहीं उड़ाती थीं, बल्कि इंसानों की नीयतों को भी उजागर कर देती थीं। तब शहरों की पहचान ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि वहां बसने वाले लोगों की सोच से होती थी। कहीं ईमानदारी सिक्के से ज्यादा कीमती थी और कहीं धोखा रोजी रोटी का जरिया। दजला नदी से दूर सूखी जमीन और जले हुए सूरज के बीच बसा एक इलाका था। लोग उसे ठगों की बस्ती कहते थे। यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यहाँ बाजार थे, सराय थीं, ऊंटों की कतारें थीं, मसालों की महक थी, घोड़ों की टापों की आवाजें थीं। लेकिन इन सब के पीछे जो असली चीज थी वह थी धोखे की महारत। जो भी इस बस्ती में बिना समझे आता वह या तो लुटता था या फिर यहीं का होकर रह जाता था। उस सुबह सूरज लाल पीले रंग में उगा था, जैसे किसी अनजाने खतरे की गवाही दे रहा हो। शहर के बाहरी हिस्से में एक नौजवान आदमी ऊंट से उतरा। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। कंधों पर धूल जमी थी, आंखों में चालाक चमक और होंठों पर आधी मुस्कान। उसका नाम था रहीम इब्न याकूब। रहीम कोई साधारण मुसाफिर नहीं था, वह एक मशहूर ठग था। इतना माहिर कि लोगों को लुटते हुए भी उन्हें एहसास नहीं होने देता था कि उनके साथ क्या हो गया। उसकी जेब में उस वक्त एक खास चीज थी, एक चमकदार सोने का सिक्का। असल में वह सिक्का सोने का नहीं था, वह पीतल और तांबे से बना था, ऊपर से सोने की परत छड़ी हुई। रहीम उसे शाही सिक्का कहकर बेचता था और कई भोले व्यापारी उसके झांसे में आ चुके थे। आज उसका इरादा कुछ अलग था। उसने सुना था कि ठगों की बस्ती में ऐसे सौदागर रहते हैं जो हर चीज का दाम जानते हैं और जिनसे बड़ा मुनाफा निकाला जा सकता है। रहीम मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैं ठगों को ठग लूं, उसने खुद से कहा, तो मेरी शोहरत 7 आसमान छू लेगी। उसने ऊंट की लगाम खींची और बस्ती के फाटक की तरफ बढ़ा। ठगों की बस्ती का दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। 2 ऊंचे लकड़ी के फाटक जिन पर लोहे की कीलें जड़ी थीं। दोनों ओर पहरा दे रहे थे हथियारबंद लोग, जिनकी आंखें हर आने जाने वाले को नाप रही थीं। जैसे ही रहीम पास पहुंचा, एक पहरेदार ने भाले की नोक आगे कर दी। कौन हो तुम? उसकी आवाज में सख्ती थी। रहीम ने झट से एक मासूम मुस्कान ओढ़ ली। एक मामूली सौदागर हूं हुजूर, उसने झुक कर कहा। कुछ माल बेचने आया हूं। क्या माल? रहीम ने जेब से सिक्का निकाला और सूरज की रोशनी में चमकाया। शाही खजाने से निकला सिक्का, वह बोला। दुर्लभ है, कीमती है। पहरेदार की आंखों में एक पल के लिए लालच चमका, लेकिन वह जल्दी संभल गया। अंदर जाओ, उसने फाटक की तरफ इशारा किया। मगर याद रखना, यहां जो भी झूठ बोलता है वह या तो अपनी जान देता है या अपनी आजादी। रहीम ने दिल में हंसी दबाई। झूठ? वह मन ही मन बोला। मैं तो झूठ का उस्ताद हूं। और वह बस्ती के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर किसी आम बाजार जैसा नहीं था। हर दुकान पर बैठे आदमी की आंखें चौकन्नी थीं। हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई चाल छुपी थी। यहां मिठाइयां बिकती थीं तो जहर भी, यहां दोस्ती होती थी तो धोखा भी। रहीम धीरे धीरे चलता हुआ बीच बाजार में पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, शाही खजाने का सिक्का, दुर्लभ, असली और कीमती। कोई खरीदार है क्या? कुछ लोग रुके। कुछ ने सिक्के को दूर से देखा, कुछ ने हंसकर मुंह फेर लिया। तभी एक लंबे कद का आदमी आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और चाल में रौब। उसका नाम था मलिक अल हाकिम, ठगों की बस्ती का सबसे बड़ा सौदागर। मुझे दिखाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। रहीम ने सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। मलिक ने उसे घुमाया, दांत से काटा, रोशनी में देखा, फिर अचानक वह मुस्कुराया। दिलचस्प है, वह बोला। तुम कितना मांगते हो? रहीम का दिल जोर से धड़का। 1000 दिनार, उसने झूठी गंभीरता से कहा। बाजार में एक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने हैरानी से देखा। मलिक ने सिक्का वापस दिया। ठीक है, वह बोला, मैं खरीदूंगा। रहीम के अंदर जीत की खुशी दौड़ गई। लेकिन मलिक ने आंखें तिरछी की। पहले मेरे साथ सराय चलो, वहां आराम से सौदा करेंगे। रहीम को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन लालच ने उस एहसास को दबा दिया। जरूर, वह बोला, जैसा आप कहें। सराय बस्ती के बीचों बीच थी। बाहर से वह आम सराय जैसी लगती थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। मलिक ने रहीम को एक कमरे में बिठाया, खाने पीने का इंतजाम करवाया। पहले खा लो, मलिक मुस्कुराया, फिर सौदा पक्का करेंगे। रहीम ने खाना खाया,
लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। तभी दरवाजा खुला, 3 आदमी अंदर आए, सब हथियारबंद। मलिक की मुस्कान गायब हो चुकी थी। रहीम इब्न याकूब, वह बोला, तुम्हारा खेल खत्म। रहीम उछलकर खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है, वह चिल्लाया। मलिक ने सिक्का उठाया और मेज पर पटक दिया। यह सोना नहीं है, उसने सख्त आवाज में कहा, यह नकली है। रहीम का चेहरा पीला पड़ गया। मैं समझा सकता हूं, वह हकलाया। मलिक ने इशारा किया। आदमी आगे बढ़े और रहीम को पकड़ लिया। तुम ठग हो, मलिक बोला, और यह ठगों की बस्ती है। यहां ठगों को ठगने की सजा सबसे ज्यादा सख्त होती है। रहीम को जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उसका दिल पहली बार सच में कांप रहा था। या अल्लाह, उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। मैं क्या मुसीबत में फंस गया हूं। रात गहरी हो चुकी थी। रहीम को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। हाथ रस्सियों से बंधे थे, सिर में 1000 सवाल घूम रहे थे। क्या उसे मार दिया जाएगा? क्या वह कभी बाहर निकलेगा? क्या यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है? पहली बार उसे अपने किए हुए धोखों की याद आई। पहली बार उसका दिल सच में डर से भर गया और पहली बार उसने सच्चे दिल से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं यह रास्ता छोड़ दूंगा। रात की खामोशी में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे दीवारें भी रहीम की सांसें गिन रही हों। अंधेरी कोठरी में बैठा रहीम इब्न याकूब रस्सियों में जकड़ा हुआ था। उसके होंठ सूखे थे, कपड़े पसीने से चिपके थे और आंखें हर आहट पर चौड़ी हो जाती थीं। दरवाजे के बाहर कभी किसी के कदमों की आहट आती तो कभी लोहे की जंजीरों की खनक। हर आवाज उसके दिल में खंजर की तरह उतरती। मैं मरने वाला हूं, उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। पहली बार उसे अपनी जिंदगी के सारे धोखे साफ साफ याद आने लगे। वह बूढ़ा जो अपने आखिरी सिक्के देकर ठगा गया था, वह औरत जो अपने बच्चों की दवा के पैसे खो बैठी थी, वह नौजवान जो उसकी वजह से कर्ज में डूब गया था। उसका सीना भारी हो गया। ऐ अल्लाह, उसने आंखें बंद कर ली। अगर यह मेरी सजा है तो मैं कबूल करता हूं, लेकिन अगर तू मुझे एक मौका दे दे। उसकी दुआ अधूरी ही थी कि धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। 3 सशस्त्र आदमी अंदर घुसे। उठो, एक ने उसे लात मारी। रहीम कराहता हुआ खड़ा हुआ। कहां ले जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अदालत में, दूसरे ने ठंडे लहजे में कहा। जहां ठगों का इंसाफ होता है। उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। बस्ती की गलियां अब सुनसान थीं, लेकिन हर खिड़की के पीछे आंखें थीं, हर दरवाजे के पीछे कान। लोग तमाशा देखना चाहते थे, एक ठग को ठगा जाते हुए। वे एक बड़े गोल मैदान में पहुंचे। बीच में पत्थर का ऊंचा चबूतरा था, उस पर मशालें जल रही थीं। चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे, सब ठग, सब सौदागर, सब धोखेबाज, और सबकी निगाहें सिर्फ रहीम पर थीं। चबूतरे पर मलिक अल हाकिम बैठा था। उसके बगल में 4 बुजुर्ग, बस्ती की शूरा, काउंसिल। मलिक ने हाथ उठाया। इस आदमी को सब देख लें, उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। यह हमारे बीच आकर हमें ठगना चाहता था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। बाहर का है, हमसे चालाकी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? रहीम का सिर झुक गया। मलिक आगे झुका। नाम? रहीम इब्न याकूब, उसने धीमे से कहा। कसूर? रहीम चुप रहा। मलिक ने मेज पर हथेली मारी। बोलो! रहीम की आंखों से आंसू छलक आए। मैंने नकली सिक्का बेचना चाहा, उसने कांपते हुए कहा। मैं गुनहगार हूं। भीड़ में शोर मच गया। मार दो इसे, इसका हाथ काटो, इसे जिंदा दफना दो। मलिक ने हाथ उठाकर भीड़ को चुप कराया। हम दरिंदे नहीं हैं, वह बोला। हम ठग हैं और ठगों के भी कानून होते हैं। फिर उसने शूरा की तरफ देखा। क्या सजा होनी चाहिए? सबसे बुजुर्ग आदमी आगे झुका। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, आंखों में अजीब गहराई। 3 इम्तिहान, वह बोला। अगर यह तीनों पार कर ले तो इसे जिंदगी दी जाएगी, वरना। उसने उंगली से गर्दन पर इशारा किया। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन से इम्तिहान? उसने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराया। सच, अमानत और रहम। रहीम को मैदान के बीच लाया गया। मलिक ने कहा, पहला इम्तिहान, तुम्हें अपने सबसे बड़े धोखे की कहानी सबके सामने सुनानी होगी। रहीम का दिल डूब गया। अगर तुमने एक भी झूठ बोला, मलिक ने जोड़ा, तो यहीं तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं। रहीम ने गहरी सांस ली। मैं, उसकी आवाज कांप रही थी।
मैंने एक बार एक अंधे बूढ़े को ठगा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसके पास 10 दीनार थे, रहीम बोला। वह अपनी बेटी के इलाज के लिए शहर जा रहा था। उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसे नकली दवा दी और असली पैसे ले लिए। लोगों में गुस्सा फैल गया। हरामजादा, इसे अभी मार दो, रहीम ने रोते हुए कहा। मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन आज पहली बार मैं सच बोल रहा हूं। मलिक ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। पहला इम्तिहान पास, उसने कहा। इसने सच बोला है। रहीम की सांस थोड़ी हल्की हुई। मलिक ने इशारा किया। एक आदमी एक थैली लेकर आया। इसमें 100 दीनार हैं, मलिक बोला। यह बस्ती की अमानत है। उसने थैली रहीम के सामने रख दी। तुम्हें इसे पास के गांव में एक औरत तक पहुंचाना है। अगर तुम भाग गए या एक सिक्का भी कम हुआ तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। रहीम की आंखें फट गईं। आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। मलिक ठंडा मुस्कुराया। यह इम्तिहान है, भरोसा नहीं। रहीम को रस्सियों से खोल दिया गया। उसके पीछे 2 पहरेदार थे। वह कांपते कदमों से बस्ती से बाहर निकला। रास्ते में उसके दिमाग में 1000 ख्याल आ रहे थे। मैं भाग सकता हूं, यह मौका है, कोई नहीं पकड़ेगा। फिर उसे अपनी कोठरी की अंधेरी रात याद आई, अपनी दुआ याद आई। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उसने बुदबुदाया, अगर यह मेरी आखिरी आजमाइश है तो मुझे सही राह दिखा। उसने थैली कसकर पकड़ी और आगे बढ़ता गया। गांव छोटा था, कच्चे घर, सूखी जमीन और एक टूटी हुई मस्जिद। रहीम एक झोपड़ी के सामने रुका। अंदर से एक कमजोर आवाज आई। कौन है? मैं रहीम, उसने कहा। आपके लिए अमानत लाया हूं। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। आंखें ढंसी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा। किसने भेजा? उसने पूछा। मलिक अल हाकिम, रहीम बोला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह उसे जजा दे, वह बोली। मेरे बेटे का कर्ज उतर जाएगा। रहीम ने थैली उसके हाथ में रख दी। उस पल उसका दिल अजीब सुकून से भर गया। पहली बार उसने बिना धोखा दिए कुछ दिया था। वह वापस बस्ती की तरफ लौटा। रास्ते में उसके कदम भारी थे। अगर मैं लौट गया, उसने सोचा, तो शायद मर जाऊं। लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वह बस्ती के फाटक पर पहुंचा, पहरेदार चौंक गए। यह लौट आया, एक चिल्लाया। उसे फिर से मैदान में लाया गया। यह लौट आया, एक चिल्लाया। उसे फिर से मैदान में लाया गया। मलिक उठ खड़ा हुआ। क्या थैली सही सलामत पहुंचा दी? उसने पूछा। रहीम ने सिर झुका दिया। हां, वह बोला। एक भी सिक्का कम नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग मुस्कुराया। दूसरा इम्तिहान भी पास। रहीम के घुटनों से जान निकल गई, लेकिन मलिक ने हाथ उठाया। तीसरा और आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। मलिक की आवाज भारी हो गई। तीसरा इम्तिहान, रहम, उसने इशारा किया। 2 आदमी एक खून से लथपथ नौजवान को घसीटते हुए लाए। ये लड़का हमारे एक सौदागर को ठगते पकड़ा गया है। मलिक बोला। अब फैसला तुम्हें करना है। रहीम की आंखें फैल गईं। मैं? उसकी आवाज टूट गई। हां, मलिक बोला। या तो तुम इसे वही सजा दोगे जो तुम्हें मिलनी थी, या इसे छोड़ दोगे। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। रहीम उस नौजवान की आंखों में देख रहा था। वहीं डर, वहीं बेबसी, वहीं पछतावा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया, उसने सोचा, तो ये मुझे कमजोर समझेंगे। अगर मैंने सजा दी तो मैं क्या साबित करूंगा? और इसी दौराहे पर कहानी रुक जाती है। मैदान में ऐसी खामोशी छा गई थी कि मशालों की लौ की फड़फड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। रहीम इब्न याकूब सामने खड़े खून से लथपथ नौजवान को घूर रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल रही होगी। चेहरे पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में वही डर था जो कुछ घंटे पहले रहीम की आंखों में था। मलिक अल हाकिम की आवाज गूंजी। फैसला करो, या तो इसे वही सजा दो जो तुम्हें मिलनी थी, या इसे छोड़ दो। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में तूफान मचा था। अगर मैंने इसे मरवा दिया, उसने सोचा, तो मैं इनसे अलग कैसे हुआ? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये लोग मुझे कायर समझेंगे और शायद मार ही डालेंगे। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा। रहीम नौजवान के सामने रुका। तुम्हारा नाम?
उसने धीमी आवाज में पूछा, या यूसुफ? लड़के ने हकलाते हुए कहा। क्यों ठगा तुमने? रहीम ने पूछा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मां बीमार है, वह बोला। दवा के पैसे नहीं थे, मैंने मजबूरी में यह रास्ता चुना। रहीम का दिल कांप गया। यह वही कहानी थी जो वह खुद बरसों से लोगों को सुनाता आया था। झूठी कहानी, लेकिन इस लड़के की आंखों में सच था। रहीम को अचानक अपने किए हुए सारे गुनाह फिर से याद आ गए। वह पीछे मुड़ा, मलिक की तरफ देखा। अगर मैं इसे छोड़ दूं, उसकी आवाज भारी थी, तो क्या होगा? मलिक ने ठंडी मुस्कान दी। तो तुम तीसरा इम्तिहान पास कर जाओगे, वह बोला। और शायद अपनी जान भी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये नाटक है, ये हमसे चालाकी कर रहा है, इसे भरोसा नहीं करना चाहिए। रहीम ने आंखें बंद की। उसे अपनी कोठरी की रात याद आई, अपनी दुआ याद आई, अपनी थरथराती आवाज याद आई। ऐ अल्लाह, उसने दिल ही दिल में कहा, अगर तू मुझे बदलना चाहता है तो आज ही बदल दे। उसने आंखें खोली। रहीम ने ऊंची आवाज में कहा, मैं इसे छोड़ देता हूं। पूरा मैदान जैसे फट पड़ा। क्या पागल हो गया है? यह हमारी बेइज्जती है। मलिक की आंखें सिकुड़ गईं। तुम जानते हो इसका मतलब? उसने सख्ती से पूछा। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं। वह यूसुफ की तरफ मुड़ा। भाग जाओ, उसने धीरे से कहा, और दोबारा इस रास्ते पर मत आना। यूसुफ ने यकायक उसके हाथ चूम लिए। अल्लाह आपको जज़ा दे, वह रोते हुए बोला। मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वह भीड़ के बीच से भाग गया। मैदान में तूफान मच गया। यह हमारी रिवायत के खिलाफ है, एक ठग चिल्लाया। इसने हमें कमजोर साबित कर दिया। दूसरा गरजा। कुछ लोग हथियार निकालने लगे। मलिक ने हाथ उठाया। खामोश, उसकी आवाज गरजी। भीड़ थम गई। मलिक धीरे धीरे चबूतरे से उतरा। वह रहीम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था, गुस्सा नहीं बल्कि उलझन। तुमने तीसरा इम्तिहान पास कर लिया, मलिक ने कहा, लेकिन तुमने हमारी बस्ती में आग भी लगा दी है। मलिक ने चारों ओर देखा। सब लोग हटो, उसने आदेश दिया। लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। मैदान में अब सिर्फ मलिक, रहीम और 4 बुजुर्ग रह गए। मलिक ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो, उसने रहीम से कहा, मैं तुम्हें क्यों जिंदा रखना चाहता हूं? रहीम ने सिर हिलाया। नहीं। मलिक की आवाज भारी हो गई। क्योंकि तुम मैं हो। रहीम चौंक गया। क्या मतलब? मलिक ने आसमान की तरफ देखा। 20 साल पहले, वह बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक ठग था। रहीम की आंखें फैल गईं। मैंने भी एक दिन अपने से बड़े ठगों को ठगने की कोशिश की थी, मलिक बोला, और मैं भी पकड़ा गया था। उसकी आवाज कांप गई। मेरे सामने भी 3 इम्तिहान रखे गए थे, रहीम ने फुसफुसा कर कहा। और आपने क्या किया? मलिक की आंखें झुक गईं। मैं तीसरा इम्तिहान फेल हो गया, वह बोला। मैंने रहम नहीं किया। रहीम का दिल धक से रह गया। मैंने उस आदमी को मरवा दिया, मलिक ने कहा, और उसी दिन से मैं इस बस्ती का सरगना बन गया। चारों बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। यह बस्ती मेरी गलती की यादगार है। मलिक की आवाज भारी हो गई। मैंने इसे इस तरह चलाया ताकि कोई और मेरी तरह गलत फैसला न करे। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर आपने मुझे क्यों इम्तिहान दिए? उसने पूछा। क्योंकि मैं देखना चाहता था, मलिक बोला, कि क्या कोई मुझसे बेहतर इंसान बन सकता है। तभी बाहर शोर मच गया। मलिक को हटाओ, ये कमजोर पड़ गया है। ये लड़का हमारी इज्जत मिटा देगा। कुछ कट्टर ठगों ने हथियार उठा लिए थे। उनका सरदार था हाशिम, मलिक का पुराना दुश्मन। हाशिम गरजता हुआ मैदान में घुसा। ये सब नाटक बंद करो, वह चिल्लाया। ये बाहरी आदमी हमें सबक सिखाएगा। उसने रहीम की तरफ उंगली उठाई। इसे अभी मार दो। भीड़ 2 हिस्सों में बांट गई। कुछ लोग मलिक के साथ थे, कुछ हाशिम के। तलवारें निकल आईं। रहीम बीच में खड़ा कांप रहा था। या अल्लाह, उसने दिल में कहा, मैंने तो सोचा था मेरी सजा खत्म हुई, यह तो नई जंग शुरू हो गई। मलिक आगे आया। कोई खून नहीं बहाएगा, उसने गरज कर कहा। हाशिम हंसा। तू बूढ़ा हो गया है मलिक, वह बोला। अब यह बस्ती मेरे हवाले कर दे। उसने अचानक रहीम की तरफ झपट्टा मारा।
मलिक बीच में कूद पड़ा। छुरा मलिक के कंधे में धंस गया। मलिक कराह उठा और गिर पड़ा। मलिक! रहीम चिल्लाया। मैदान में अफरा तफरी मच गई। रहीम के अंदर कुछ टूट गया। वह कभी लड़ाकू नहीं था। वह हमेशा दिमाग से खेलता था, तलवार से नहीं। लेकिन आज उसने जमीन से एक तलवार उठाई। हाशिम उसकी तरफ मुड़ा। तू क्या करेगा ठग? वह हा हंसा। रहीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक मजबूती। आज मैं झूठ के लिए नहीं लड़ूंगा, वह बोला। आज मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। हाशिम ने हमला किया। तलवारें टकराईं। रहीम लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसे मलिक की बात याद आई। रहम सबसे बड़ी ताकत है। उसने पूरी ताकत से वार नहीं किया। उसने हाशिम की तलवार गिरा दी। हाशिम घुटनों पर आ गिरा। भीड़ सन्न रह गई। रहीम उसकी गर्दन पर तलवार रखकर खड़ा था। यही वही लम्हा था। अगर वह बदला लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता। अगर वह रहम करता तो शायद सब कुछ बदल जाता। उसने तलवार हटा ली। भाग जाओ, रहीम ने कहा, और इस बस्ती को छोड़ दो। हाशिम की आंखें फट गईं। तू मुझे नहीं मारेगा? नहीं, रहीम बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। हाशिम लड़खड़ाता हुआ भाग गया। मलिक जमीन पर पड़ा कराह रहा था। रहीम उसके पास दौड़ा। आप ठीक हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मलिक ने कमजोर मुस्कान दी। तुमने वही किया, वह बोला, जो मैं नहीं कर पाया। उसने रहीम का हाथ पकड़ा। अब यह बस्ती तुम्हारी नहीं। उसकी सांस भारी हो गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठग हूं, वह बोला। मैं इस बस्ती को कैसे बदलूंगा? मलिक ने आखिरी ताकत से कहा। झूठ से शुरू हुई जिंदगी सच से खत्म करो। और उसकी आंखें बंद हो गईं। मैदान में सन्नाटा छा गया। रहीम घुटनों पर बैठ गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। मैदान में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे पूरी बस्ती की सांसें थम गई हों। मलिक अल हाकिम जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। सीने से खून बह रहा था। रहीम इब्न याकूब घुटनों पर बैठा। उसका हाथ थामे कांप रहा था। या अल्लाह! उसके होंठ फुसफुसाए। ये सब मेरी वजह से हुआ। चारों बुजुर्ग पास आ खड़े हुए। सबसे बुजुर्ग ने मलिक की नब्ज देखी, फिर धीरे से सिर हिलाया। यह जिंदा है, वह बोला, लेकिन बहुत कमजोर। रहीम की आंखों में राहत के आंसू आ गए। भीड़ धीरे धीरे मैदान में वापस आ गई थी। सबकी निगाहें रहीम पर टिकी थीं। कुछ नफरत से देख रहे थे, कुछ डर से, कुछ उम्मीद से। रहीम कांपते कदमों से खड़ा हुआ। मैं कोई सरगना नहीं हूं, उसने भारी आवाज में कहा। मैं खुद एक गुनहगार हूं। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। लेकिन रहीम ने आसमान की तरफ देखा। मैंने आज जो कुछ किया वह अपने लिए नहीं किया। उसकी आवाज बाहर आई। मैंने यह इसीलिए किया क्योंकि मैं बदलना चाहता हूं। एक आदमी चिल्लाया। हम क्यों माने तेरी बात? तू भी तो ठग है। रहीम ने सिर झुका लिया। हां, वह बोला, मैं ठग हूं और यही मेरी शर्म है। वह जमीन पर बैठ गया। अगर तुम चाहो, उसने कहा, तो मुझे अभी मार सकते हो। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबसे बुजुर्ग आगे आया। ऐ लोगानो, उसकी आवाज भारी थी। आज तुमने अपनी आंखों से देखा। एक ठग ने रहम चुना और खून से इनकार किया। उसने रहीम की तरफ देखा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। भीड़ में कुछ लोग सिर झुकाने लगे। अगर यह आदमी झूठा होता, बुजुर्ग बोला, तो यह हाशिम को मार देता और खुद सरगना बन जाता। उसने हाथ फैलाए, लेकिन इसने अपनी जान खतरे में डालकर रहम चुना। मलिक कराहता हुआ होश में आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, यह वही आदमी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। मलिक ने रहीम को पास बुलाया। मेरी बात सुनो, उसने धीमे से कहा। रहीम झुक गया। मैं मरूं या जीऊं, मलिक बोला, इस बस्ती को अब बदलना होगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इसे गुनाह से बसाया था। वह बोला, तुम इसे तौबा से बसाना। रहीम का गला भर आया। मैं कैसे करूंगा यह सब? उसने पूछा। मलिक ने उसका हाथ दबाया। 3 काम करो। 1, सबसे पहले
हर उस आदमी को बुलाओ जिसे इस बस्ती ने लूटा है। 2. दूसरा, जो भी माल, सोना या दौलत हराम से जमा की गई है उसे वापस करो। 3. तीसरा, इस बस्ती में मस्जिद बनवाओ और रोज फज्र की नमाज जमात से पढ़ो। मलिक की सांस टूटने लगी। अगर तुम ये कर पाए, उसने फुसफुसाकर कहा, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज पहले से अलग रोशनी लेकर उगा। रहीम रात भर सो नहीं पाया था। उसने फज्र की अजान खुद दी। पूरी बस्ती हैरान थी। लोग धीरे धीरे मैदान में जमा हुए। रहीम ने ऊंची आवाज में कहा, आज से इस बस्ती का नाम ठगों की बस्ती नहीं। उसकी आवाज भर आई, आज से इसका नाम होगा अमानत की बस्ती। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो भी आदमी किसी को ठग चुका है, रहीम बोला, वह आज अपने गुनाह कबूल करेगा। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और जो भी माल हराम से कमाया है, वह बोला, वह आज वापस किया जाएगा। एक आदमी आगे आया, मैंने एक औरत के 5 दीनार चुराए थे। वह रोते हुए बोला। फिर दूसरा, मैंने एक बूढ़े को नकली दवा दी थी। एक के बाद एक लोग टूटते गए। मैदान आंसुओं से भर गया। 3 दिन तक लोग आते रहे। किसी ने घर लौटाए, किसी ने सोना, किसी ने जमीन के कागज। रहीम खुद उस बूढ़े अंधे आदमी को ढूंढने गया जिसे उसने ठगा था। वह उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोला। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, वो बोला, मैंने तो उसी दिन तुझे माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि तुझे हिदायत दे। रहीम फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी वही दुआ जो उसने कोठरी में की थी आज कबूल हो चुकी थी। 6 महीने बीत गए। बस्ती पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहां झूठे सौदे नहीं होते थे। अब वहां नमाज की अजान गूंजती थी। अब वहां मुसाफिरों को लूटा नहीं जाता था, बल्कि मेहमान बनाया जाता था। रहीम रोज मस्जिद में बैठकर लोगों को अपने गुनाहों की कहानी सुनाता। मैं ठग था, वह कहता, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया। लोग उसकी बात सुनकर रो पड़ते। यूसुफ भी वापस आया था, वही लड़का जिसे रहीम ने छोड़ा था। वह अब कुरान सीख रहा था। आपने मेरी जिंदगी बचाई, उसने कहा। रहीम मुस्कुराया। नहीं, वह बोला, अल्लाह ने हम दोनों की जिंदगी बचाई। एक दिन रहीम अकेला मस्जिद में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, उसने आंसू भरी आवाज में कहा, तूने एक झूठे को सच का रास्ता दिखाया। उसके दिल में सुकून था जो उसने कभी नहीं जाना था। और उसी दिन से लोग यह कहानी सुनाने लगे, जब ठग ठगों की बस्ती में फंसा और अल्लाह ने उसे रहनुमा बना दिया। कहानी का नैतिक पैगाम: 1. झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, एक दिन इंसान को जकड़ ही लेता है। 2. तौबा हर गुनाह से बड़ी होती है। 3. रहम सबसे बड़ी ताकत है। 4. इंसाफ और अमानत से सबसे बिगड़ी हुई बस्ती भी बदल सकती है। वो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसे सबसे अंधेरे रास्ते से भी निकाल लेता है। अगर यह वाकया आपको पसंद आया हो तो ऐसी ही दिल छू लेने वाली इस्लामी नैतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले